हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक छोटी सी इमेजिनरी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप इसे सीरियसली ना लें। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहने वाले लोगों में एक दिन अचानक कुछ सुपरनैचुरल पावर, साइकिक इंस्टिंक्ट्स आ गईं। पर किसी को नहीं पता था कि उन सबको ये शक्ति मिली है। सब यही सोचते रहे कि सिर्फ उनके साथ ऐसा हो रहा है। हुआ ये कि उन सबको रात को सपना आया जिसमें किसी ने उनके कान में बोला कि कल आपकी शमशान में अपॉइंटमेंट है। नियति ने आपका वहां आना तय किया है, आपको बुलाया है, आपको आना है। इस सपने के तुरंत बाद सबकी नींद खुल गई, पसीने पसीने हो गए। मैं रिपीट कर दूं कि किसी को नहीं पता था कि ये सिर्फ उनके साथ नहीं, सबके साथ ऐसा हो रहा है। खैर, नींद उड़ चुकी थी। बची रात जैसे तैसे करवटें बदलकर बिताई और सुबह सब अपने अपने काम पर लग गए, चले गए। फिर उन्हें खबर मिली कि गांव में फलां फलां की डेथ हो गई। 4 बजे अंतिम संस्कार है, शमशान पहुंचे। सुनकर सबकी जान में जान आई कि अच्छा, इस इंसान की अंतिम यात्रा में वहां जाना तय हुआ था, इसी का बुलावा था। वरना दिमाग में तो रात से यही था कि अपना टाइम हो गया। सब अपने अपने मन में शॉक्ड थे कि उनके साथ ये कैसा साइकिक एक्सपीरियंस हुआ, कितना सच्चा। पर सब दिल ही दिल में रिलीव्ड थे कि बच गए। देर शाम को सब घर वापस आ गए। रात चैन से सोए। बात खत्म हो गई। दिन बीतने लगे। वो बात आई गई हो गई, सब भूल गए। फिर अचानक कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक रात फिर से वही सपना आया। किसी ने उनके कान में फिर धीमे से कहा कि आपकी कल अपॉइंटमेंट है शमशान में, आपने आना है। फिर नींद उड़ गई। फिर पसीने पसीने हो गए। सबने सोचा पिछली बार तो कोई और था, मैं बच गया। इस बार हो सकता है मेरी ही बारी हो। जैसे तैसे सुबह हुई। आधे अधूरे मन से तैयार होकर काम पर लगे ही थे कि खबर सुनी कि फला फला का देहांत हो गया। दोपहर के बाद शमशान जाना है। सुनकर जान में जान आई कि इस बार भी कोई और है। सिर्फ साथ जाना है, वहां परमानेंटली नहीं जाना। वन वे ट्रिप नहीं है, वापस भी आना है शाम को। पर यह सिलसिला अनफॉर्चुनेटली चलता रहा, बार बार होता रहा, सबके साथ। और सब यही सोचते रहे कि सिर्फ उन्हीं को ये सुपरनैचुरल आकाशवाणियां मिल रही हैं। हर बार उनकी नींद उड़ जाती। हर बार डर डर कर सुबह, और कई बार तो सारा दिन काटते। तसल्ली तभी मिलती जब किसी और की खबर आती। शाम को रिलैक्स होकर घर लौटते, अपना सामाजिक फर्ज निभाकर। इस बात से मन ही मन खुश कि फिर बच गए। पर इसी दौरान ये भी हो रहा था कि हर बार गांव में कोई कम हो रहा था, असल में मर रहा था। जो कम हो रहा था उसे पता ही नहीं चलता था कि उसकी आकाशवाणी सच हो गई। और बाकी सभी चुपके से यही सोचते थे मन ही मन कि वो बच गए। आज ये काल्पनिक घटना होते सालों बीत गए। धीरे धीरे ये टेम्परेरी पावर परमानेंट हो गई। मरने वाले को पता नहीं चलता, पर बचने वाले सोचते हैं कि वो हर बार ही बच जाते हैं। सब सपने के तुरंत बाद उठकर पानी पीते हैं, घड़ी में क्या बजा है चेक करते हैं, मुस्कुराते हैं कि पता नहीं अगले दिन किसकी शामत आई है, और सोचकर निश्चिंत होकर सो जाते हैं। सिचुएशन ये है कि अब सबने उस सपने को सीरियसली लेना भी बंद कर दिया है। यही मैंने आपसे भी शुरू में कहा था, आप भी इसे सीरियसली मत लीजिएगा। यू विल ऑलवेज बी सेफ 99.9%, एंड इन योर ओन नॉलेज नथिंग एवर विल हैपन, यू विल नेवर कम टू नो। कुछ ऐसे लोग भी हैं उस गांव में जो इतने पक चुके हैं इस सपने वाली बात से, रूटीन से, कि उन्होंने डेथ को ही सीरियसली लेना बंद कर दिया है। वो यही कहते हैं खुद से कि मेरा नंबर कभी नहीं आता, जब आएगा तब की तब देखेंगे, तब तक बार बार टेंशन क्यों लेना। आप भी मत लीजिए। हम मरने के डर से, कुछ बुरा होने के डर से जीना भूल जाते हैं। सबको पता है कि जाना सबको है, पर उस इंतजार में जीना छोड़ देना कोई अच्छी बात तो नहीं। नो डाउट उन यात्राओं में आते जाते भी रहें ताकि होश में रहें, पर इतने सीरियस भी ना हो कि अपना नंबर ना भी हो, जो कि 99% नहीं होगा, तो भी हम अपने कर्म पर ना लौटें। थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।